सत्संग हो रहा है, अमुक तिथि को फलाने जगह सब लोग छोड़ छाड़ के देखिए। पर्व के दिन भी कितने सत्संग के प्रति आस्था है कि पर्व के दिन भी आप सब काम धंधा को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। इससे क्या पता लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को गुरु महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अटूट श्रद्धा है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आज इतना पर्व का दिन है फिर भी इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन लगता है गुरु महाराज का यह देन है, गुरु महाराज की कृपा है। बैठ जाइए बाबा, भी बैठ जाइए, आने से ध्यान बढ़ता है। गुरु महाराज की कृपा है कि हम लोग आज इस तरह एक साथ बैठ करके कितना प्रेम भाव से है। अगर गुरु महाराज नहीं होते तो ना जाने हम लोग भी किस कबाब खाना। आज बहुत लोग हैं शराब कबाब के कोठे में बैठे होंगे, लेकिन गुरु महाराज की दया है कि आज हम लोग शराब कबाब की कोठे में नहीं, आज सत्संग पंडाल में बैठे हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव की ही कृपा है, ऐसा जीवन मिला है, ऐसे गुरु मिले हैं हम लोगों को। अब तक जीवन में सोचते हैं कि सत्संग करे कि ना करे, सत्संग कराए कि ना कराए। जीवन में जैसे गुरु महाराज सोचते थे कि सत्संग मेरी, कहते थे मेरी श्वास है, सुन रहे थे हमारे बाबा से, उसी तरह सोच लीजिए कि साल में सत्संग कराना मानो मेरा एक जीवन का अंग है। करना है। बेटी की शादी कराते हैं कि नहीं कराते, परिवार का खर्च करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, इतना खर्च करते हैं। गुरु के नाम पे साल में 150 रुपया नहीं निकल सकता है हम लोग को पॉकेट से, जो सत्संग में कराए। एक बात और है, इस सुंदर कांड के पाठ से आप एक चीज जरूर शिक्षा लीजिए। हनुमान जी चले हैं भगवान के से आशीर्वाद मांग करके। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, जब भगवान राम के पास जब आशीर्वाद लेने के लिए सब पहुंचे कि अब हम लोग जा रहे हैं सीता का पता लगाने के लिए, तो सबसे पीछे हनुमान जी थे, सब बंदर आगे आगे, जल्दी हम लेंगे, हम आशीर्वाद लेने होता नहीं, प्रणाम कर देते नहीं, पर पहले हम तो हम ठीक ठाक से प्रणाम करने आइएगा। सुनते हैं कि बीच बीच में सत्संग में घटना भी घट जाती है। अब इतना भीड़ भाड़ होता है, भीड़ मैंने पहले ही कहा था कि जहां भीड़ वहीं भाड़, भीड़े भाड़ में ले जाता है। अब उसी में से 2 4 10 ऐसे बैठ जाएंगे, चेन खींचने वाला, कान का सोना खींचने वाला, चप्पल जूता बदलने वाला भी आ जाता है, इंतजार करता है कहाँ सत्संग होगी, चप्पल जूता बदल के आ जाए। ऐसे भी लोग आके बैठे हुए रहते हैं, वो फिर आगे में रहता है, देखते रहता है कौन चप्पल बढ़िया है, उसी को बदल के जाए। तो इंतजार करता है कहाँ कहाँ सत्संग। तो सब तरह के लोग हैं, तो सावधान, प्रणाम कीजिए। मैं मना, इसलिए तो मैं कहा कि कल से कि मैं भाई प्रणाम करना हो तो अंतिम समय कीजिएगा। अंतिम समय का मतलब ये नहीं कि धक्का धुक्की कर रहे हैं, तो मार रहे हैं, 10 मिनट में तो प्रणाम हो जाता है। मैं देखता हूँ 10-15 मिनट, ज्यादा खेल नहीं होता है, क्योंकि उसी में जो धक्कम धुक्का होता है, हंगामा होता है, तो उसी में लोग अपना हाथ साफ कर लेता है। सब तरह के लोग बैठे होते हैं। तो मैं कह रहा था हनुमान जी सभी बंदर आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पहले हमको। हनुमान जी सबसे पीछे होते थे। तो भगवान ने पूछा, रे हनुमान, सब काम में तुम आगे, आशीर्वाद में पीछे क्यों रहता है? हर काम में हनुमान जी आगे होते हैं, लेकिन जब आशीर्वाद लेने की बारी आई तो हनुमान जी सबसे पीछे थे। तो भगवान ने कहा कि तुमको विचित्र लगता है कि हर काम में तुम आगे, और जब आशीर्वाद लेने की बारी होता है तो तुम सबसे पीछे है। कहा, प्रभु इसके 2 कारण है। क्या? कहा कि पहली बात, जब कोई आपको प्रणाम करने आता है तो वह भक्तहीन आता होगा आपका, तो मैं भक्त के पीछे रहता हूं आपका। और दूसरी बात कि मैं सभी के पीछे इसलिए रहता हूं, सबको आगे इसलिए रखता हूं कि जो आपकी ओर बढ़ता है,
जो आपकी ओर कदम बढ़ाता है प्रभु, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो कोई आपके पीछे पड़ता, हम भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। और दूसरी बात ये भी खतरा रहता है, कहीं उलट के भाग ना जाए तो पीछे गदा लेके खड़ा रहते, हिलडोल होने नहीं देंगे, उधर जाओ इधर, खतरा होता भागने का भी। किसी किसी को का दो घटना हो सकती है। एक कारण तो यह है कि जो कोई आपके पीछे पड़ता है फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। दूसरी बात कि मैं पीछे से गदा लेकर आता हूं, कोई भक्त आपका पीछे नहीं भागे, सब आप ही की ओर हो जाए। तो हनुमान जी आशीर्वाद लेने में सबसे पीछे थे। लेकिन जब हनुमान जी आए लंका से पता लगा करके, तो हनुमान ने क्या कहा पता है? कहा प्रभु, भगवान राम ने अंगूठी किसको दिया था? आपको पता होगा। सुग्रीव भी थे, अंगद भी थे, सब तो बलशाली थे ना वहां। लेकिन भगवान राम ने अंगूठी किसके हाथ बढ़ाया था? हनुमान जी के। क्यों? उतने बुजुर्ग थे, जामवंत, उसको और क्यों नहीं बढ़ा दिया? अंगद भी कम नहीं था, वो भी साधारण नहीं था। वह तो लंका में गया तो इतना जबरदस्त था कि पैर जमा दिया तो कोई भी उसके पैर को हिला, साधारण था। अंगद भी सब। लेकिन भगवान ने मुद्रिका किसको दिया? हनुमान जी को। हनुमान ने कहा प्रभु, मुद्रिका ने आपने मुझे दिया है, इसका मतलब है कि आप मेरे द्वारा यह काम करवाना चाहते हैं। सुनिए क्या कहा हनुमान जी, मैंने कहा कि मैंने यह काम नहीं किया है, आपकी कृपा जिस पर होगी वही इस काम को पूरा करेगा। आप चाहते तो यह काम अंगद से भी करा सकते थे, आप चाहते यह काम सुग्रीव से भी करा सकते थे, जिसको अंगूठी दे देते वही काम पूरा कर देता। लेकिन आप यह दायित्व और यह हमको जो है इसका श्रेय हमें देना चाहते थे, इसलिए प्रभु यह भार आपने हमें दे दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। और काम गुरु महाराज, देखिए गुरु महाराज के सत्संग जो होता है का हम लोग अपने मर्जी से करते हैं ना, अरे कहते सब कुछ गुरु महाराज की कृपा से होता है, तो सत्संग हमारी कृपा से होता है। लेकिन गुरु महाराज किसके द्वारा करवाना चाहते हैं यह तो गुरु महाराज को ही पता है। हम आप इसकी लीला को नहीं समझ सकते। किसके द्वारा यहाँ सत्संग होगा, किसके द्वारा कहाँ सत्संग होगा, यह तो गुरु महाराज पर निर्भर है कि किसके द्वारा यज्ञ कहाँ संपन्न करवाना चाहते हैं। भगवान राम ने अंगूठी दी हनुमान जी को, और हनुमान जी ने कितना सुंदर संकेत दिया है कि अंगूठी में क्या लिखा था? राम। और अंगूठी कहाँ लेके थे हनुमान जी? मुंह में। देखिए मुंह में अंगूठी लेके गए थे, अशोक वाटिका में अंगूठी लेके गए थे। लेकिन एक आदमी एक प्रश्न किया इसी बात पर कि बाबा लोग कहते कि हनुमान जी अंगूठी मुंह में लेके गए, लेकिन सुनते हैं कि जब लंका में गए थे तो हनुमान जी मच्छर बन के गए थे। तो मच्छर जब बने तो उतना बड़ा अंगूठी कहाँ रखा? ऐसा भी प्रश्न करते हैं। अंगूठी तो मुंह में, मच्छर का मुंह तो उतना बड़ा नहीं होता है जिसमें अंगूठी घुस जाए। कहते हनुमान जी मुंह में लेके गए अंगूठी। जब मच्छर का रूप धरी लंका जरावा, कहते मच्छर का रूप धर करके लंका गए, तो मच्छर का रूप बनाए तो फिर वह अंगूठी कहाँ गया? तो संत ने कहा देखो जी, ऐसा वर्णन है कि लंका के जो आदमी होते थे, जो राक्षस लोग होते थे, वहां के रहने वाले जो प्रवासी निवासी लोग होते थे, वह पर्वत के आकार का होता था। कैसा आकार का होता था? पर्वत के आकार का। जहां का रहने वाला राक्षस दानव लोग पर्वत के आकार का होता था, वहां का जो मच्छर था वह बिल्ली के तरह होता था। उसका आकार कैसा था? बिल्ली के तरह। और जब बिल्ली की तरह मच्छर होगा तो मच्छर के मुंह में अंगूठी तो आएगी। लेकिन मैं ये आपको दिखलाना चाहता हूं कि लोगों का प्रश्न तो तर्क वितर्क बहुत होता है, लेकिन सार बात में हम लोगों को चलना है कि हनुमान के मुंह में क्या था? राम, सत्य की अंगूठी। अर्थात यदि हम कोई कार्य की सफलता करना चाहते हैं, अगर गुरु के कार्य को संपन्न करना चाहते हैं,
आप परिश्रम भी कीजिए, हाथ भी से भी कर्म कीजिए, पैर से भी कर्म कीजिए, लेकिन मुंह में गुरु का नाम का सहारा लेके चलिए। जो काम नहीं भी होने का है वह काम भी आपका सफल। श्री सदगुरु महाराज की जय। वह राम काम है। हनुमान जी ने राम नाम मुंह में रखा। मुंह में क्या था? राम नाम। बाधा आई कि नहीं? बाधा आई। अरे हनुमान जी को भी बाधा आई, नहीं आई सो बात नहीं है, हनुमान जी को भी बाधा आई। जैसे मां सीता का पता लगाने के लिए चले हैं, इसी कांड में इसीलिए वर्णन है इसका कि भगवान राम से आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी जो लंका को गए और लंका जाकर के मां सीता का पता, सीता क्या है? वह भक्ति का रूप है। इसीलिए कहा कि जब कोई अपने जीवन में भक्ति करने के लिए बढ़ता है, भक्ति की ओर कदम बढ़ाता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। इसमें भक्ति रूपी सीता को पाने के लिए हमारे बलवंत हनुमंत जी निकले हैं। लेकिन बाधा किसको आई है? अरे जो बढ़ेगा उसी को ना बाधा घेरेगा। यहां जामवंत बैठे हैं, अंगद बैठे हैं, सभी बंदर सैनिक बैठे हैं, किसी के सामने बाधा नहीं आई। बाधा किसके सामने आई? हनुमान जी के सामने। कैसी कैसी बाधाएं? जब हम आप भक्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, सुंदर कांड से आप शिक्षा ले लीजिए कि जिस तरह से हनुमान के जीवन में बाधाएं आई, उसी तरह कोई भी सत्संग करे, सत्कर्म करे, बाधा तो सबको आना ही आना है। ये नियम है महाराज। जब आप बाधा को पार कर जाएंगे तब समझिए कि आप तो सफलता को प्राप्त कर ली। बाधा को पार करना कैसे करना है? जैसे हनुमान जी ने किया, जैसे हनुमान जी ने किया उसी तरह बाधा को पार करना है। जरूरी थोड़े है कि सत्संग होता है तो सब कोई समर्थन में रहते हैं, दो चार को तो विरोधियों रहता है। वही तो बाधा है, उसको कैसे पार करना है? हनुमान जी से सीखिए कि जब हम सत्संग कराना चाहते हैं, दो चार को गांव में पैर खींचने वाला होगा, क्या फायदा है? क्या फायदा है सत्संग कराने से? तो ये बाधक आएंगे ही। हनुमान जैसे बलवंत के जीवन में आ गए तो हम आपको कौन पूछे? तो हनुमान जी क्या किए? जैसे उड़ान भरते हैं तो समुद्र में मैनाक पर्वत आके खड़ा हो गया। ठहरो ठहरो रामदूत हनुमान, आओ विश्राम कर लो। राम काज करने के लिए जा रहे हो, मैं चाहता कि थोड़ा देर विश्राम। समुद्र में तो यहाँ विश्राम करने का कोई जगह नहीं है, इसलिए मैनाक पर्वत आया, बाहर निकला समुद्र से। उनको पता चला कि राम काज के लिए हनुमान जा रहे हैं, इतना लंबा उड़ान भरे हुए थक गए होंगे, तो थोड़ा विश्राम के लिए मैनाक पर्वत निकल आए समुद्र में। हनुमान जी से कहा, राम के दूत हनुमान को मैनाक पर्वत का नमस्कार है, तुम राम काज के लिए गए जा रहे हो, इसलिए आओ थोड़ा विश्राम कर लो। ये अनुकूल, देखिए ये अनुकूलता। यहाँ बाधा क्या थी? अनुकूलता। मतलब हनुमान जी को कह रहे आकर के आराम कर लो फिर जाना, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज किए बिना हनुमान को आराम कहा। देखिए आराम नहीं कर रहे हैं, करे तुम आए हो मुझे आराम करने का आश्रय देने के लिए, मैं तुमको नमन करता हूं। लेकिन देखो मेरा तो नियम है कि जब तक मैं राम के काज को पूरा नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्राम कहां? मैं तुम्हें नमन करता हूं। अगर जीवन में हम लोग भक्ति करने के लिए पढ़े तो निश्चित है कि हम आपके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां भी आती है। जैसे अनेक तरह की सुख सुविधाएं हम आपके जीवन में प्राप्त होगा। गुरु महाराज की भी वाणी है, जो कोई सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, भजन करेगा, भक्ति करेगा, उसको जीवन में ना तो खाने की कमी रहेगी, ना तो पहनने की कमी रहेगी, ना तो किसी चीज का अभाव होगा। ये अनुकूल बाधा है। हम भक्ति करने लगे तो अब हम भक्ति करने लगे तो अनेक तरह की सुख सुविधाएं जीवन में आने लगा, तो हम उसमें फंस गए तो आगे बढ़ नहीं